अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो है बताने वाली हूँ इंग्लिश बुक 1 के बारे में। एज़ यू ऑल नो कि 9th क्लास की कराची बोर्ड में 9th क्लास में बुक चेंज हो गई थी प्रीवियस ईयर में, और इससे प्रीवियस जो बुक थी वो पढ़ाई जाती थी, और अब जो है वो ये सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 ये जो है सिंटैक्स की बुक है, और ये अब लगा दी गई है। और जो बच्चों को स्टूडेंट्स को पेपर देना है वो इस बुक की प्रिपरेशन करके ही देना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जी स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है। और यूनिट 1 एथिक्स करैक्टर बिल्डिंग यूनिट 1 दिया हुआ है, यूनिट 2, और पूरे टोटल यूनिट जो है वो 8 यूनिट्स हैं। हम यूनिट्स रीड कर लेते हैं पहले। यूनिट 1 एथिक्स के बारे में होगा, करैक्टर बिल्डिंग। इन लोगों ने जो बुक के अंदर जो ये एक चीज़ तो सबसे अच्छी ये है, लेकिन इस बुक की आपने बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें अरबी भी लिखी हुई है। मतलब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो लास्ट प्रॉफिट हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला आलिहि व असहाबिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ही बोल सकते हैं। और इन्होंने बुक में लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। सही है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लैंग्वेज प्रैक्टिस, राइटिंग, स्टडी स्किल्स, फन। अब ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज करके 1.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 1.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस, 1.4 राइटिंग, और 1.5 स्टडी स्किल्स, देन 1.6 में फ़न। अब यहाँ बात आती है कि इन सब चीज़ों में क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब आपने अच्छे से स्टडी करना है। लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है वो इसमें आपको पूरा डिटेल में देंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, लैंग्वेज प्रैक्टिस, रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल, पंचुएशन। अच्छा, आपकी जो 9th क्लास की बुक है इसमें कंडीशनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके रूल्स बता रहे हैं, पंचुएशन बताई जा रही है। यूनिट 1 में जो ग्रामर दी हुई है, राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, ऐसे, फॉर्मल, लेटर्स। स्टडी स्किल्स में एडिटिंग करना, और फन में ट्रैवल, ब्राउचर। ये चैप्टर नंबर 1 जो है इसको इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस बुक के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड करती रहूँगी। चैप्टर 2 रोल मॉडल, इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 2.1 में इन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो हैं उनके बारे में कॉम्प्रिहेंशन, रिटन कॉम्प्रिहेंशन दे दी है। 2.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ अ सोशल नेचर, सोशल नेचर के बारे में पूछें, आंसर लें, तो ये हमारी स्पीकिंग स्किल्स हो गई। उसके बाद 2.3 में कह रहे हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस, यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी, सुफिक्सेस, सुफिक्सेस सिखाए जा रहे हैं, और यूजिंग मॉडल्स फॉर एबिलिटी, एबिलिटी के जो मॉडल्स हैं कैन है, आई कैन राइट, आई कैन स्पीक, आई कैन रीड, आई कैन स्टडी, ये सारे जो है वो कैन। अब देखते हैं इसमें आपके पेज नंबर 35 पे आगे क्या होगा इन फ्यूचर। 2.4 में राइटिंग, नैरेटिव ऐसे, समरी ऐसे, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना सिखाएंगे। 2.5 में स्टडी स्किल्स, एडिटिंग, प्रैक्टिस कंटिन्यूड, यानी कि आपको इसमें स्टडी स्किल्स में अगेन जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं एडिटिंग की। फन में ये है रेसिटेशंस एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ पोम, एक पोम की जो है वो आपको पढ़ना सिखा रहे हैं, उसको जो है वो अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर लेना है। तो ये चीज़ें हैं। यूनिट नंबर 3 देखें, एजुकेशन एंड कैरियर्स। बहुत ज़बरदस्त मुझे ये लगा है इसमें कि पहले जो है वो जो प्रीशियस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में जो इन्होंने चैप्टर्स रखे। फिर दैन अच्छा टॉपिक है एजुकेशन एंड कैरियर्स, एजुकेशन के बारे में और कैरियर्स के बारे में ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। 3.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चेजिंग ड्रीम्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड विशेस। अच्छा जी, यहाँ पढ़ेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग,
देखेंगे पेज नंबर 58 पे क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज प्रैक्टिस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं, सारे स्टूडेंट्स को पता है। यू आर नाउ इन 9th क्लास, तो 9th क्लास में इतनी नॉलेज तो डेफिनेटली होती है। टेंसेस आने चाहिए, एक्टिव पैसिव आने चाहिए। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस जो है, इसमें भी इन्होंने पेज नंबर 60 पे क्या दिया है वो इन फ्यूचर आप मेरी वीडियोस में देखिएगा। राइटिंग, इनफॉर्मल ईमेल्स लिखना, टाइप करना या लिखना। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ऐसे किस तरीके से ऐसे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। स्टडी स्किल्स, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन गिवन अ बार, लाइन, ग्राफ। सही। तो यहाँ पे स्टडी स्किल्स में देंगे आपको फन, क्रिएटिंग अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को क्रिएट करना। यूनिट नंबर 4, पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड में ये 4.1 से 4.6 तक हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दे रहे हैं। द ग्रेट विजनरीज, द ग्रेट विजनरीज। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, आस्किंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस ऑफ अकेडमिक नेचर। अकेडमिक नेचर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होंगे बच्चों से और बच्चों को रिस्पॉन्स देना है। लैंग्वेज प्रैक्टिस, चेंज द वॉइस, प्रीफिक्स। लैंग्वेज प्रैक्टिस होगी वॉइस, यानी कि यहाँ पे एक्टिव पैसिव आपको यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। राइटिंग, पैराफ्रेसिंग ऑफ अ पोएम, एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन भी गाइड करेंगे और पोम जो है उसके डिफरेंट पैराग्राफ जो है पैराफ्रेसिंग करना सिखाएंगे। स्टडी स्किल्स, लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, और फन है रोल प्ले ऑफ अ पोम, मॉडल टेस्ट पेपर 1। यहाँ पे इन्होंने यूनिट 4 में एक पेपर टाइप जो है वो प्रोवाइड किया है पेज नंबर 102 पे। वो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको गाइड करूँगी। यूनिट नंबर 5, हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल में ये 5.1 में दे रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़ से जो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा ये हमें जो है सेटिस्फेक्शन, एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन, और जो है फुली एंड प्रैक्टिकली, पोलाइटली, यानी कि आपने यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो करनी है। डिससेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करें और डिससेटिस्फेक्शन भी एक्सप्रेस करें, तो ये जो है पोलाइटली करना है। लैंग्वेज प्रैक्टिस, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस और नरेशन। यहाँ पे जो है वो इसमें आप टेंसेस वगैरह जो हैं कंपाउंड सेंटेंसेस उनके बारे में पढ़ेंगे। राइटिंग 5.4 में राइटिंग लिख रहे हैं ये कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे, फर्दर प्रैक्टिस फीलिंग्स अ सिंपल फॉर्म। पेज नंबर 125 पे इन फ्यूचर मेरी वीडियो में देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एज़ यू नो, यूट्यूब पर जब वर्क करते हैं तो जब हमारी वीडियो कोई देखता है तो वो पूरी वीडियो देखेगा तो उसमें हमें व्यूज़ मिलते हैं, और डेफिनेटली अगर हम किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि वो एक लाइक किए बगैर ना जाएं और कमेंट ज़रूर करें जिसमें वो अपने राय का ख्याल कर सकते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। स्टडी स्किल्स, फन, वोकेबलरी बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ पे आपको फ़न में वोकेबलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी स्किल्स में इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ के बारे में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। यूनिट 6, जेंडर इक्विटी। रीडिंग हो गई, द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। सही। और मैं चाय पी लूँ अपनी ज़रा। लैंग्वेज प्रैक्टिस है जी। आप लोग देख रहे हैं यूनिट 6 में ये 6.1 में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। वुमेंस जो प्रीशियस वुमेंस गुजरी हैं जिन्होंने बहुत वर्कआउट किया, उनके बारे में आपको ये जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। 6.2 में आस्किंग फॉर एंड एक्सप्रेसिंग प्रीफरेंस बाय गिविंग रीजंस। 6.3 में लैंग्वेज प्रैक्टिस है, सिनोनिम्स प्रोवाइड कर देंगे और यूज़ ऑफ सेंस एंड फॉर। ये तो आप जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे तो आपको सेंस फॉर का यूज़ वहाँ पे आ जाएगा। आपको टेंसेस अपने ग्रिप हासिल करनी है टेंसेस पे। 9th क्लास के स्टूडेंट को टेंसेस पे बहुत ज़बरदस्त ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा एक्टिव पैसिव, तो जब टेंस एक्टिव आ जाते हैं तो उसके पैसिव बनाने के लिए भी सिर्फ कुछ चीज़ें अपने माइंड में सेव करनी होती हैं।
कि आइदर जो है वो फार्मूला क्या है और कौन से जो एक्टिव है उसमें कन्वर्ट करते हुए कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो माइंड में सेव करनी होंगी स्टूडेंट्स को। स्टडी स्किल्स, राइटिंग एंड आर्टिकल बेस्ड ऑन पॉइंट, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इन्होंने डिवाइड कर दिया है और डिवाइड करने के बाद डिफरेंट चीज़ों पे फोकस किया है, यानी कि लैंग्वेज प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी चल रहा है, राइटिंग भी है, स्टडी स्किल्स भी है और फन। लास्ट में इन्होंने जो पॉइंट दिया हुआ है वो है कि फ़न, डूइंग समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट करें। और इसमें देखेंगे हम पेज नंबर 56 पे क्या आए होगा। दिस टाइम आई एम ऑल्सो रीडिंग फर्स्ट टाइम दिस बुक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अदरवाइज़ ये बुक मैंने अभी जो है वो इतने अच्छे से नहीं देखी है। हाँ, इतना देख लिया था कि यूनिट नंबर 1 जो है वो द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके अलावा जो प्रीवियस 9 क्लास की बुक थी वो तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती रही हूँ। स्कूल में भी मैंने एक इदारे में पढ़ाई है वो बुक, तो उस बुक पे ग्रिप हासिल हो गई थी। तो अगर स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस होते हैं तो टीचर्स के लिए भी चैलेंजेस होते हैं कि अगर आपका कोर्स पूरा ही चेंज हो गया है और किसी टीचर को बहुत ग्रिप है कि आपने जो है बुक को बहुत अच्छी से स्टडी किया एंड यू कैन टीच वेरी वेल, बट अगर बुक चेंज हो जाती है तो अ गुड टीचर, हु इज़ अ गुड टीचर? एक गुड टीचर वही है ना जो ख़ुद स्टडी करके दैन फिर दूसरे तक जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है मुझे टेंसेस पे, एक्टिव पैसिव पे और डिफरेंट जो ग्रामर है। उसके अलावा जो है कतरा कतरा समंदर बनता है, आप लोगों को भी अभी से ही प्रैक्टिस करनी है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरीके से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं वैसे आपने इंग्लिश के टेंसेस, एक्टिव पैसिव की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और फिर टीचर पे भी डिपेंड करता है कि टीचर भी आपको इस तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दें कि आपके लिए ईजी हो जाए। यूनिट 7 लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स के बारे में यूनिट 7 प्रोवाइड कर रहे हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये प्रीवियस जो बुक थी उसमें ये चैप्टर था। अच्छा, मैं जो अभी नोट कर रही हूँ प्रीवियस बुक में फर्स्ट चैप्टर भी था, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई भी था चैप्टर, और ये थोड़ा सा न्यू इन्होंने ऐड की हैं चीज़ें। द रोल ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन, ये से रिलेटेड भी था। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ये भी था। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अच्छा जी, डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ सिंपल कन्वेंशंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में यहाँ पे वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। 7.3 में लैंग्वेज प्रैक्टिस, ट्रांसलेशन करवा रहे हैं और प्रीफिक्सेस कंटिन्यू करवा रहे हैं। राइटिंग में कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे फर्दर प्रैक्टिस करवाएंगे ये, और इनफॉर्मल ईमेल्स फर्दर प्रैक्टिस होगी उसकी। स्किल्स जो दी जा रही हैं वो क्रिएटिव राइटिंग है एंड फन में दिया जा रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। ये हम इंशाल्लाह, ये मैंने बुक आज स्टार्ट की है और दुआ कीजिएगा कि मैं इस बुक के हवाले से आप लोग को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे अनास टीचिंग वर्ल्ड, जो आप जिस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको एकेडमिक और ग्रामर हो गई, यानी कि आपको नॉलेज मिलेगी ओनली एकेडमिक, सही। और जो मेरा दूसरा चैनल मैं चला रही हूँ ऑल इन वन सबा खान, मेरे निकनेम से है वो, उसमें मैं अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट जो वर्कआउट कर रही होती हूँ वो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो देख लीजिए, लैंग्वेज प्रैक्टिस होगी यहाँ पे, लिसनिंग प्रैक्टिस, राइटिंग, और ये सारे जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो ग्रिप हासिल करनी होगी। मॉडल पेपर यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 203 पर, द हेल्दी लिविंग, यू आर व्हाट यू ईट, और यहाँ पे आ गया ग्लॉसरी। तो ये वाले जो 8 चैप्टर में जो इन्होंने दिया हुआ है पीपल एंड प्लेसेस के बारे में, 7 चैप्टर में लाइफ स्किल्स और पीपल एंड प्लेसेस। मुझे यहाँ तक कि मैंने अभी ये बुक जो है वो पढ़ी है, इससे आगे डेफिनेटली मुझे जो है डिफरेंट वीडियोस बनानी होंगी, और इसमें तो मैं अभी टैग कर दूँगी रिव्यू का। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है कि इन्होंने डिवाइड कर दिया है, एक कोई मिक्सअप नहीं है, मैसी नहीं है बुक में। ये एक प्रैक्टिस अच्छी है जिसमें वो आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं बुक में, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे भी फोकस किया हुआ है, लैंग्वेज प्रैक्टिस पे भी फोकस है, राइटिंग पे भी फोकस है, और स्टडी स्किल्स हैं, फ़न भी दे रहे हैं, यानी कि आप जो है स्टडी इज़ अ फ़न, आप फ़न करते हुए स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव ग्रिप, यू विल सेव यू इन योर माइंड।
But if you be confused or if you have scare in your mind, so you cannot understand easily any type of टेंसेस, एक्टिव पैसिव जो लैंग्वेज है ना, उसमें आप लोग अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लाएंगे, यू कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली ये होता है कि जब बच्चा जो है वो टीचर से अगर डर जाता है तो फिर उसको वो बात समझ में नहीं आती। अब वो पहले डर को लेकर चल रहा है टीचर का, कि उसको टीचर के से डर है, तो वो किस तरीके से अपने माइंड में सेव करेगा रूल्स को। तो मैं यहाँ पर हूँ एक पोलाइट टीचर, और मेरे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से, जो मुश्किल चीज़ होगी ना वो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। मे बी पॉसिबल कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट की वजह से कि मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही होती हूँ, और अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार प्रैक्टिस करवा दो, सेकंड टाइम भी करवा दो, तो एक गैदरिंग में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो कंटिन्यूसली लिसनिंग, और जो लिसनिंग प्रैक्टिस होगी फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ से यूनिट 1 स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया। ये चीज़ देखें, इसमें इन्होंने यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कर दी है। फिर यहाँ चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ें तो हम बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सही है। तो मैं अभी जो है आपको जल्दी से बस इस बुक का रिव्यू दे देती हूँ। मुझे तो वैसे भी आई एम क्रेज़ी अबाउट इंग्लिश, और आई हैव बीन लर्निंग डेफिनेटली। जब हम स्कूल में होते हैं तो जब भी सीख रहे हैं, फिर आगे भी जो है अगर आप प्रोफेशनल वर्क नहीं भी कर रहे हैं तो डिफरेंट बुक्स रीड करने का आपको क्रेज़ होना चाहिए। और वोकैबुलरी अगर आपने स्किप कर दिया है, कुछ अरसे आप इंग्लिश को नहीं बोल रहे हैं या नहीं उसकी चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं, ग्रामर वगैरह को, लैंग्वेज जो है वो उसको कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो है ग्रेजुअली क्या होगा, आपके माइंड से निकलना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, और फिर आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने तो बहुत मेहनत करके सीखा है। तो यही मेरी जो है कि जब 9 मैट्रिक में हैं तो टीचर समझा रहे हैं, समझ आ गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए, थोड़ी और ग्रिप हासिल हो गई। नाउ आई एम ग्रेजुएट माशाल्लाह, और मैं जो है जो स्टडी करती रहती हूँ उससे मुझे थोड़ी सी ग्रिप हुई है कि हाँ भाई, अब ये है कि आप जो है कोई भी इंग्लिश लिखी हुई है तो आप पढ़ सकते हैं। मेरे एक टीचर जो थे उन्होंने मुझे ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की, और बहुत टीचर की बात जब आप गौर से सुनते हैं वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है। तो उन्होंने कहा, इफ़ द पर्सन हैज़ डन मास्टर एंड डबल मास्टर इन इंग्लिश, दैट पर्सन कांट से आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई बंदा मास्टर या डबल मास्टर भी उसने कर लिया है, लेकिन वो कह ही नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ इंग्लिश में। वाई इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज़ नॉट आर नेटिव लैंग्वेज, वी आर स्पीकिंग इन उर्दू, वी हैव बीन स्पीकिंग इन उर्दू। तो जब हमारी नेटिव लैंग्वेज ही ये नहीं है तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि मुझे नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बुक बहुत अच्छी लगी है, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि मुझे इंग्लिश जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो फोकस रहता है इंग्लिश पे, और मुझे वोकैबुलरी रिवाइज़ करना और डिफरेंट जो भी मैंने स्टडी कर लिया उसको प्रीवियस को रिव्यू करना एज अ टीचर जो है मैं ये करती रहती हूँ। तो एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली स्टूडेंट जो है वो रोल मॉडल बनाते हैं टीचर्स को, और टीचर्स को रोल मॉडल बनाकर वो अगर उनकी कही हुई बातों पे अमल कर लें, और वो जो जिस तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अगर आप उस पर जो है कॉन्सेंट्रेट कर लें, तो डेफिनेटली कोई भी आपको नहीं रोक सकता इस चीज़ के लिए कि आपका जो है रिज़ल्ट बेस्ट हो, और इन फ्यूचर भी आपके पास नॉलेज हो, और आप बहुत अच्छे से खुद अपने लिए भी अच्छा कर सकें और दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकें। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटा सा क्लिप पसंद आएगा। इसमें मैंने सिर्फ आपको बताया है कि यूनिट 1 to 8 इसमें दिए हुए हैं, और डिफरेंट चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ गुड थिंग फॉर अस। उसके अलावा इन्होंने यहाँ से स्टार्ट की है बुक पेज नंबर 1 से लेके, और ये पेज नंबर 222 पे फिनिश हो गई है। लास्ट में मुझे क्या दिख रहे हैं कि जो है वो आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड की गई है, और उसकी इंग्लिश जो है इजी इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी तो ये है कि आगे हम डिफरेंट जो है वो पढ़ेंगे। देखें, द डैफोडिल्स पोम भी दी हुई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।